मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय दुख कैसे दूर करें। अक्सर लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, दुख होते हैं, वो निराशा से घिरे होते हैं और वो सोचते हैं कि उनके जीवन के दुख कैसे दूर हों। एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से मैं आपको दुख से कैसे निकलें इसके बारे में समझाऊंगी। एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत दुखी था। वह अपनी अथाह पीड़ा को लेकर के भगवान बुद्ध के पास गया और बोला, महात्मा बुद्ध से पूछा कि मैं बहुत अधिक दुखी हूँ, मेरी ज़िंदगी में दुख ही दुख हैं, मेरे साथ ऐसी दुखद घटनाएं जुड़ी हैं कि मेरे साथ ना मेरा कोई रिश्तेदार खुश है, ना परिवार खुश है, ना मैं खुद से खुश हूँ और मेरे शरीर में न जाने कितनी बीमारियां हैं और जो मुझे बहुत अधिक दुख देती रहती हैं। मैंने गहराई से सोचा परंतु मेरे दुख दूर नहीं होते हैं और यहाँ मैं आपकी शरण में आया हूँ और मैं आपसे चाहता हूँ कि बताइए मेरी ज़िंदगी में इतने अधिक दुख क्यों है। भगवान बुद्ध ने उसकी बात को ध्यान से सुना, गहराई से सुना और अब बोला, कहाँ है दुख? आपके जीवन में तो एक भी दुख नहीं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये इतने इत्मीनान से कैसे कह सकते हैं कि मुझे कोई दुख नहीं, जबकि मेरा पूरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। और उसके बाद उसने पूछा कि बताइए कि आप किस प्रकार ये कह सकते हैं कि मेरे जीवन में दुख नहीं है। तब उन्होंने बहुत गहराई में जा कर के कहा कि देखो, आप सोचो कहाँ दुख हैं। आपने सारे दुखों को ओढ़ रखा है, यानी अटैचमेंट कर रखा है, आसक्ति बढ़ा रखी है। इसके कारण आपको सब कुछ दुख रूप मिलता है या लगता है। आपको अपने परिवार के बीच में खुशी महसूस नहीं होती, आपको रिश्तों में कोई खुशी महसूस नहीं होती, आपको अपने शरीर में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो जाती हैं बीमारी के रूप में, आपको उसके कारण बहुत परेशानी होती है। यानी कि आपने दुखों को ओढ़ रखा है, जबकि ये नॉर्मल बात है। ऐसा सबके जीवन में होता है, कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं जिसके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं नहीं हो। अब उसे उसको उदाहरण की तरह समझाया कि देखो कहाँ दुख है। एक व्यक्ति अगर पेड़ के ऊपर चढ़ जाए और पेड़ को कस के पकड़ ले और फिर कहे मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, तो उसे कैसे बचाया जा सकता है? पेड़ को तो उसने खुद ही पकड़ के रखा है और फिर वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। जब वो पेड़ को छोड़ेगा तभी तो कोई दूसरा व्यक्ति उसे पेड़ से नीचे उतारेगा और अगर पेड़ पकड़े रहेगा तो वो फिर पेड़ से नीचे नहीं उतर पाएगा। कहने का तात्पर्य, हम खुद अटैचमेंट के कारण चीज़ों से चिपके हुए हैं और महसूस करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ हैं और परेशानियाँ हैं। इसके अतिरिक्त एक और दूसरा उदाहरण देखिए, मधुमक्खी जो होती है वो शहद के लालच में छत्ते तक जाती है और उसको मधु यानी रस को पान में इतनी लिप्त हो जाती है कि वो फिर उसमें चिपक जाती है और उसे पता ही नहीं चलता कि उसके पंख चिपक गए हैं। अब वो उड़ नहीं पाएगी और वो छटपटाती रहती है कि वो इस छत्ते से बाहर निकले, उड़े उड़े उड़े, पर फिर उड़ना संभव नहीं है। इसी कारण हम जीवन में जो मिठास प्राप्त करते हैं यानी सुख प्राप्त करते हैं उसमें इतना अधिक लिप्त हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें इसमें आसक्त नहीं होना है और फिर हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। हमें वो माया की दुनिया इतनी अच्छी लगती है, हम उसे असली समझ लेते हैं और उसमें रस लेने लगते हैं और फिर वही रस हमें एक दिन परेशानियों से भर देते हैं। मुश्किलों के समय फिर हमें लगता है कि हमारा जीवन सुखी नहीं है, हमें इन दुखों से, कठिनाइयों से, मुसीबतों और बीमारियों से हम को कोई बाहर निकाल लाए। हम ऐसा खाना पानी चुनते हैं जो हमें स्वस्थ नहीं रोगी बनाता है और हम जब रोगी हो जाते हैं तब हमारा मन घबराता है, हम संसार से बहुत सारी आशाएं लगा लेते हैं, तृष्णाएं कर लेते हैं जो पूर्ण नहीं होती हैं और फिर हमारे जीवन में दुखों का जन्म होता है। सारे रोग, मोह व
अटैचमेंट से ही उत्पन्न होते हैं। अगर सारे दुखों से ऊपर उठना चाहते हैं तो अपने मन को मोह और वासनाओं से ऊपर उठाकर प्रेम और संतोष में लगाना शुरू कर दो। अगर आप ऐसा करने में सफल हो गए तो फिर आपकी ज़िंदगी में रोग, शोक और दुख बिल्कुल नहीं होंगे। एक उदाहरण मकड़ी का भी है। मकड़ी अपने ही शरीर से जाला बुनती है और फिर उसी में फंस जाती है। फिर वो निकलने का रास्ता ढूंढती है और निकल नहीं पाती है, क्योंकि जाला तो उसी ने बुना था और उसको बाहर कोई दूसरा नहीं निकाल सकता। उसे स्वयं ही इस जाले से बाहर, उसे काट करके बाहर निकलना होगा। हम खुशी रिश्तों से जोड़ते हैं और खुशी को रिश्तों में ढूंढते हैं और फिर खुद ही रोते रहते हैं, जिनको हम मेरा मेरा कहते रहते हैं। आखिर में वही हमें दुख पहुंचाते हैं। मोह वासना का त्याग करने से हम उससे बाहर निकल सकते हैं। उसके बदले स्वयं को हमें प्रेम में और मोह वासना से अलग करके प्यार से सारे दुखों को भरा जा सकता है। यानी आप प्रेम से, संतोष से और तृष्णा से दूर होकर के अपने को सुखी बना सकते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ पहुंचा सकते हैं। आप जीवन का आनंद और रस तो लें, पर उसमें डूबे नहीं। जब हम उस रस को लेते लेते डूब जाते हैं तो फिर समझिए कि फिर हम वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। जिस प्रकार मक्खी रस लेते लेते उसमें डूब जाते हैं, पंख उसके सन जाते हैं, फिर वो पंख इतने चिपचिपे हो जाते हैं कि वो उड़ नहीं सकती। उसी प्रकार मनुष्य का भी हाल माया में होता है। वो धन के लोभ में, पद के लोभ में, परिवार के लोभ में और खुशियों के लोभ में इतना अधिक डूब जाता है कि उसे वही केवल दुनिया दिखाई पड़ती है। उसके बाहर की दुनिया नहीं दिखाई पड़ती। दूसरों का दुख नहीं दिखाई पड़ता। और जब उसको अपने शरीर पर घटित होता है तो उसे ये दुख दिखाई पड़ता है और वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो हमें अपने जीवन में इतनी अधिक उम्मीदें नहीं लगा लेनी चाहिए, इतनी अधिक आशाएं नहीं करनी चाहिए जो कि पूर्ण ना हो सकें और हम उसी भंवर जाल में फंसकर डूबते उतराते हुए कठिनाइयों भरी जिंदगी जीते रहें। हमें इन सबों से परे ऊपर परमात्मा की भक्ति में और जो कुछ भी हमें प्राप्त है उसके संतोष में अपना ध्यान लगाना चाहिए और जहाँ तक बन पड़े खुशियों को क्रिएट करने का कोशिश करना चाहिए, ना कि खुशियों को प्राप्त करने के लिए दुख का पर्व मनाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।